आज हमने कुछ सख्त बात करनी है, मुश्किल बात करनी है। हो सकता है चंद सुनने वालों को गिरा गुजरे, लेकिन बस तहिया ये है कि जिस चीज को हम सही समझते हैं, हो सकता है वो गलत हो, लेकिन जिसको हम सही समझते हैं उसे बेकमो कास्ट बयान कर दें। अभी हाल ही में दुनिया में जो हुआ फलस्तीन और इसराइल का मसला आप सबने देखा। इस मसले के बाद चंद अहम मुसलमान थिंकर्स ने एक नई बात करना शुरू की है कि ग़ज़वा हिंद और इमाम महदी के आने का वक्त बहुत करीब है। ओरिया मकबूल जान साहब हो, वो तो कहते हैं कि बस ये तमाम मामला 7 महीने का रह गया है। इस तमाम सिचुएशन में ग़ज़वा हिंद की बात की जा रही है। हमें लगता है कि इधर एक मामला है कि जिसे जरा सोचना चाहिए। मुसलमान बहुत स्पेसिफिकली इसराइल पे ये तनकीद कर रहे हैं कि उन्होंने दुनिया के उसूलों के खिलाफ इसराइल की सरजमीन पर कब्जा किया और उन्हें कब्जा नहीं करना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि जब ग़ज़वा हिंद होगा तो हम इंडिया पे कब्जा कर लेंगे। फिर जब इसकी वजह पूछी जाती है ये तजाद की, तो वो कहते हैं कि क्योंकि हमारा मजहबी डॉक्ट्राइन है, हमारी मजहबी प्रोफेसी है कि आखिर में ऐसा होगा। तो ये बात हम समझने से कासिर है कि जब इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट की बात आती है तब इसराइल तो फलस्तीन के लिए इस लॉ को रिस्पेक्ट करे, लेकिन जब मुसलमानों की और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की बात आती है और जब ग़ज़वा हिंद की वो बात करते हैं तो वो इंटरनेशनल लॉ कहाँ चला जाता है। और जब वो ये कहते हैं कि यहाँ मज़हब का दायरा कार है, तो ये मज़हब का दायरा कार फिर इसराइल के लिए क्यों नहीं है। यहूदी तो फिर अपना सोलोमन टेम्पल और तमाम चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद तारीख में किसी एक जाविये से उनका हक है भी। तो ये एक तजाद है जो हम समझने से कासिर है। अगर इंटरनेशनल लॉ की इज्जत करनी है तो वो इसराइल भी करे फ़लस्तीन के लिए और हम भी करें इंडिया के लिए स्पेसिफिकली। और अगर फिर मज़हब की बात करनी है तो हम भी उधर हमला कर देते हैं और फिर इसराइल भी जो फ़लस्तीन पर कर रहा है वो उसे करने दीजिए। हमने बहुत सोचा कि इस तमाम काम के लिए क्या लफ्ज़ का इंतखाब किया जाए। जो करीब तरीन लफ्ज़ हमें मिला वो मुनाफिकत थी, लेकिन खुद कोई फैसला करने के बजाय हम आपके पास ये सवाल छोड़े जा रहे हैं। और इसके साथ कुरान की एक आयत भी कि सूरह मायदा आयत नंबर 8 में खुदा कहता है, किसी भी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पे आमादा ना करे कि तुम इंसाफ करना छोड़ दो। अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ ही गए हैं तो आपका बेहद शुक्रिया। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और डिसलाइक भी कीजिए अगर आपको ये पसंद नहीं आई, ताकि आपकी राय जो कि सबसे ज़्यादा अहम है वो सामने आ सके और हम किस तरह काम कर रहे हैं, हम इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं, ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि हम इस काबिल हैं, हमारा काम इस काबिल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।